हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी पॉइंट द वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। और इस अपने सेशन स्पोकन इंग्लिश में हम जो है फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत ही जल्दी हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को मैंने बहुत कुछ सिखाया इसमें। यदि आप कंटिन्यू इस चीज को फॉलो करोगे, जो मैंने रूल्स रेगुलेशन या स्पीकिंग जो मैंने प्रोसेस बताया, जो तरीका बताया है, उसको फॉलो करोगे तो जैसे मैं बोलता हूं ऐसे आप भी बोलने लग जाओगे। तो इसी सेशन में है आज हम कहां पहुंचे। आज हम पहुंचे हिम्मत करके डेयर पे। डेयर मतलब एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स कह सकते हो इसको, जो हमें मतलब हिम्मत के बारे में बात करता है ये। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं डेयर के क्या कहते हैं पोस्टमार्टम करने। पोस्टमार्टम मतलब डेयर को कैसे यूज करते हैं मॉडल्स के रूप में, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज अपने सबसे पहले जैसा कि मैं बताता हूं हर अपने वीडियो में कि स्ट्रक्चर सीखो। सबसे पहले ढांचा नहीं सीखोगे तो खुद का ढांचा बिगड़ जाएगा, इंग्लिश का ढांचा, इसलिए जरूरी है। तो इसमें स्ट्रक्चर में मैंने लिया सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में लेता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डेयर लगाइए यानी हिम्मत लगाइए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस के लिए बताता हूं। उसके बाद लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, फिर डेयर लेंगे, फिर नोट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लेंगे डेयर, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि अपने हर वीडियो में लेता हूं मैं। उसमें लेंगे हम डेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और लास्ट जो है डब्ल्यूएच फैमिली वाला सेंटेंस, जैसे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लेंगे, फिर डेयर लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस को हम कैसे डिजाइन करते हैं। वैसे देखो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी जो है फेमस बुक या जितनी ऑथेंटिक बुक होती है उसमें ऑलरेडी बनी हुई होती है। ये हम मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आपको, ताकि आप इसको अच्छे से लर्न करो। उसके बाद देखो इंग्लिश तो आप नॉर्मली बोल सकते हो, तो एक सिस्टमैटिकल तरीके से बेस्ट वे में अच्छे तरीके से कैसे बोलो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और गुरु मंत्र मैंने क्या बताया आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि रीड समथिंग एवरी डे, राइट समथिंग एवरी डे, स्पीक समथिंग एवरी डे, लिसन समथिंग एवरी डे। ये 4 स्टेप फॉलो करो। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर का नॉलेज ले और वर्ड पावर अपनी डे बाय डे जितनी बढ़ा सकते, मिनिमम 10 वर्ड्स पर डे याद करो, तभी कुछ कर पाओगे। उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्पीकिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बोलो भाई, कहीं भी बोलो, कुछ भी बोलो, मुंह खोलो बोलो, और बोलोगे तभी सीखोगे। तो अब आ जाते हैं हम इसके कंडीशंस के ऊपर कि हम डेयर्स को, डेयर मतलब डेयर को हम यानी हिम्मत और साहस की जो बात करता है वो आप कैसे हिम्मत करो, आप डेयर कैसे करो, और आप कैसे इंग्लिश सीखो। तो डेयर का मोस्टली हम यूज करते हैं चैलेंजेस, जैसे जहां कोई चैलेंज दे, जैसे मैंने आपको किस दिन का चैलेंज दिया तो आप इसमें डेयर का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। डेयर का वर्ब जो है कई उसमें सेंटेंस में टू नहीं लगता, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे टू का यूज होता है, जैसे कि समबॉडी लगाओगे, समवन लगाओगे, एनीबॉडी या नोबॉडी, इसके बाद जो डेयर के बाद टू लगेगा। अब हम चलते हैं सेंटेंस की प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस मतलब मैंने क्या लिया इसमें, मेरी दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत है। भाई बहुत बड़ी बात है, कहीं भी आप अकेले रहने को, दिल्ली दिल्ली की नहीं, कहीं भी घर में अकेले या कहीं भी आप अकेले रहने की हिम्मत कर रहे हो तो उस बारे में बात कर रहे हैं। आई डेयर लिव अलोन इन दिल्ली, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। दूसरा सेंटेंस लिया मैंने, मेरी दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत नहीं है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई डेयर नॉट लिव अलोन इन दिल्ली, इस तरह से बोलोगे। थर्ड सेंटेंस क्या है, क्या मेरी दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत है। देखो एक ही सेंटेंस के अलग अलग रूप में बनाया, ये मैंने सिंपल में बनाया, ये नेगेटिव में बनाया, ये इंटेरोगेटिव में बनाया। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मेरी दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत है, डेयर आई लिव अलोन इन दिल्ली, इस तरह से। फिर उसके बाद फोर्थ सेंटेंस क्या है, फोर्थ में मैंने बनाया है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछकर मना भी करे, क्या मेरी दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत नहीं है, डेयर आई नॉट लिव अलोन इन दिल्ली। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस जो है यानी डब्ल्यूएच फैमिली, देखो एच और डब्ल्यू दोनों वर्ड आया तो इसको हम कहते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, जिसमें हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। मेरी दिल्ली में अकेले रहने की हिम्मत कैसे है, हाउ डेयर आई लिव अलोन इन दिल्ली, हाउ डेयर आई लिव अलोन इन दिल्ली। तो उसके बाद जो 6 नंबर सेंटेंस क्या है, तुम में कार चलाने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट ड्राइव ए कार, इस तरह से बोलोगे। क्या हम में अंग्रेजी सीखने की हिम्मत है, इस सेंटेंस पे ध्यान दें, ये बहुत ही जरूरी है, आपकी लाइफ लाइन से जुड़े हुए क्वेश्चन ये है। डेयर वी लर्न इंग्लिश, डेयर वी लर्न इंग्लिश, इस तरह से आप बोलोगे। क्या तुम्हारी कार खरीदने की हिम्मत है, डेयर यू बाय ए कार, मतलब इसमें डेयर मतलब चैलेंज दे रहा है आपको और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या उसकी यह करने की हिम्मत है, डेयर ही डू दिस, डेयर यू डू दिस, क्या आप में ये करने की हिम्मत है, डेयर यू डू दिस, इस तरह से बना सकते हो। डेयर ही डू दिस कर सकते हो, डेयर यू डू दिस, इस तरह से मतलब सब्जेक्ट को चेंज करोगे तो सेंटेंस ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। अब एक मतलब एट द रेट प्रैक्टिस, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूं, मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है,
मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस सेंटेंस का सॉल्यूशन मेरे वीडियो यानी कमेंट सेक्शन में दोगे और अपनी जो है डेयर यानी हिम्मत को जागरूक करोगे, तभी कुछ बन पाओगे मित्रों। ऐसे डरो मत, कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है यार, ये तो छोटी चीज है, आप तो पता नहीं क्या कर सकते हो। बस 21 दिन का ये सेशन कंप्लीट करो, उसके बाद नया चैलेंज लेके आ जाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। मतलब मेरा मिशन यही है कि आप सबको कैसे भी करके इंग्लिश सिखाना ही सिखाना है। बस आप कोशिश करोगे, मेरे साथ स्टे रहो, कनेक्टेड रहो। कोई मतलब बड़ा काम नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, ये मिशन पॉसिबल है, इसको याद रखो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉरएवर।